जी अस्सलाम वालेकुम। ये फर्स्ट फ्लोर की भी चुनाई मुकम्मल हो चुकी है ऑलमोस्ट। सामने की पर्दी भी लगा दी है। अब आप ये देखें सामने की जो फ्रंट है उस पर चुनाई नहीं करी गई है, उस पर पर्दी मतलब कि शटरिंग के ज़रिए सेटू भरा जाएगा। इसका रीज़न ये है कि ताकि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़े स्ट्रक्चर के अंदर। अब आप ये देखें एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर अगर आप इस तरह से पर्दी भरते हैं, इससे होगा ये कि स्ट्रक्चर आपका मज़ीद रीइंफोर्स हो जाएगा। और यही जो है हमने ऊपर भी किया है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। अब पर्दी के ज़रिए फ्रंट को बनाएंगे। ये जो है स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मीन्स एक कोना दूसरे कोने से हम लोग बांध देते हैं। जबकि आप बाकी मकानों में देखें सिर्फ उस बंदे ने जो है शटरिंग से फ्रंट बनाया है, जहाँ पे किसी ने भी शटरिंग से फ्रंट नहीं बनाया। इसी तरीके से आप जितने भी सोसाइटी के देख लें आप घर, वहाँ पर भी जो है कहीं पर भी शटरिंग से फ्रंट नहीं बनाया गया, जो कि बहुत बड़ा मतलब कि एक क्वेश्चन मार्क होता है स्ट्रक्चर के ऊपर। सेकंड फ्लोर की छत की जो है तैयारी हो रही है। और पिलर आप देख रहे हैं, 4 सूत का पिलर यूज़ किया जा रहा, 6 तारों का अमरीली स्टील 6 तार, 4 सूत फुल गेज, क्योंकि अमरी ब्रांडेड जितने भी होते हैं उसमें कभी अंडर गेज नहीं आएगा। आप ये देख लें, 3 4 5, ये एक पिलर हो गया। ये इंशाल्लाह पिलर जो है इंस्टॉल कर दिए जाएंगे बहुत जल्द। बाकी आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये दीवारों में आप लकीर दे रहे हैं, देख रहे हैं जैसे इसी लिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। और सामने पट्टी देख रहे हैं, इसे गुरु कहते हैं। ये देख, इससे क्या होता है जब हम लोग प्लास्टर कर रहे होते हैं तो प्लास्टर जो है मजबूती से इसमें फिल हो जाता है। और अक्सर आप देखते होंगे हेयर फ्रैक्चर आते हैं दीवारों के अंदर। इस गुरु की वजह से हेयर फ्रैक्चर की जो रिस्क है वो कम हो जाता है। लेकिन इसको ऊपर जब प्लास्टर जब करते हैं तो हम लोग मैश की जाली भी लगाएंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन ये बनाना लाजमी होता है। अक्सर ठेकेदार इसको नहीं बनाते हैं, वो लेबर कॉस्ट को कम कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीका यही है कि आप गुरु बनवाएं। इससे क्या होगा, जब आप प्लास्टर करेगा तो इसमें ग्रूव बैठ जाएगा, ठीक है। तो अंदर नीचे पीछे जो है ना एक स्ट्रक्चर बन जाएगा प्लास्टर का, और इस वजह से फिर प्लास्टर के अंदर कभी क्रैक नहीं आते। बाकी आप देख लें माशाल्लाह से सारी दीवारें हो चुकी हैं। ये तकरीबन कोई 2 दिन का काम मजीद रह गया है, ठीक है। ये 2 दिन का काम रह गया, 2 दिन के अंदर अंदर पूरी छतें मुकम्मल हो जाएंगी, पिलर की फिर भराई का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब आप पीछे देखें, पीछे भी पिलर मौजूद हैं, एक आपको नज़र आ रहा होगा, 2 और वो 3 तीसरा पिलर पीछे ही पिलर देखें। फिर उसके बाद भी 1 2 3। अक्सर जो है लोग करते क्या है कि नीचे तो से ऊपर तो पिलर लेकर आते हैं, लेकिन फिर पीछे के पिलर गायब कर देते हैं, जबकि यहाँ पर पीछे के पिलर मौजूद है, क्योंकि वही कहते हैं कि भाई नीचे से ऊपर स्ट्रक्चर आ गया, आप पिलर की क्या ज़रूरत है। और सारे पिलर 6 तारों के हैं। कोई पिलर भी जो है ना ऊपर ज़्यादातर करते हैं क्या है, जैसे नीचे का स्ट्रक्चर हैवी कर दिया, ऊपर आए तो स्ट्रक्चर को हल्का कर देते हैं। कॉस्ट कटिंग कहलाती है ये। तो अब आप ये देख लें, स्ट्रक्चर जो है इसने वही स्ट्रेंथ पर रखा जो कि नीचे का हमारा स्ट्रक्चर सेम। बाकी आप पीछे देखें, ये पीछे जो है जाली बाय बिल्टन आ गई है। इस जाली को हमने जानबूझ कर लगा दिया, मतलब कि इस जगह पर जो है ना सरिया डालते नहीं है। अब इससे सरिया लाजमी डालो ताकि हमारी जो ग्रिल की कॉस्ट होगी वो नलिफाइड हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ आप ये देखें, असल चीज़ ये देखी जाती है कि पिलर स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट है या नहीं। तो आप ये देखें तो स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट आया ऊपर, मीन्स कि कहीं भी हमने जो है ना इसको बैंड नहीं मारा। कभी कभार होता है क्या है, नीचे से ऊपर आए स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो फिर बैंड मारना पड़ता है। तो इंजीनियरिंग लाइन आप सरिये को बैंड नहीं मार सकते, इस पर स्ट्रक्चर का फर्क पड़ता है। ये फर्स्ट फ्लोर का ऑलमोस्ट काम मुकम्मल हो चुका है। सरिये की बनाई चल रही है, मतलब सरिया बनाई चल रही है, पिलर में डलेंगे।
ऑलमोस्ट ये भी मुकम्मल हो गई चुनाई यहाँ की। ये लाउंज आ गया, यहाँ की भी चुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर लेंटर डलेगा, लेंटर भरने के बाद फिर मज़ीद चुनाई होगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी लेंटर आएगा, लेंटर आने के बाद फिर चुनाई होगी। ये आ गया अल्लाह वाला कर आपका ड्राइंग रूम की चुनाई भी हो गई है। यहाँ लेंटर डलेगा बस, उसके बाद चुनाई होगी। उसके बाद आ गया तीसरा बाथरूम। तो ध्यान से दिखाऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक चुनाई रहती है। ये यहाँ से यहाँ तक 6 फीट है। जैसे ही ड्राइंग रूम से निकलेंगे आप सहन में आ जाएंगे। तरीके से आपकी बैल्कोनी हो गई 6 फीट की, या सहन हो गया। सामने ये बाथरूम है, इसमें आप कपड़े धोएं और यहाँ पर आप सुखाएं। इसके अलावा कोई बारबेक्यू आइटम हो, कोई सामान को स्टोर करना हो, कुछ भी रखना हो घर का सामान, वो आप यहाँ लाकर रख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर का बेहतरीन ऑप्शन।